व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गया हूं अपनी क्वांट्स की अगली वीडियो के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कराते हुए। ये मेरी तीसरी वीडियो होगी। मतलब पहला चैप्टर मैंने पूरा नंबर सिस्टम का करा दिया था, सारे फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब कुछ करा दिए थे। एक मैंने मिक्स एमसीक्यू वीडियो डाली थी। सारी वीडियोस ना आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। तो मेरे चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन जरूर दबाना। और वीडियोस को देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा तो लाइक भी करते रहना गाइस। खैर, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहां जाकर सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जनरल टेस्ट को लेकर, इंग्लिश डोमेन को लेकर, आपको वहां मिल जाएगी। और भी वीडियोस आने वाली, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज जो चैप्टर करना है उसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें आपको बेसिकली मैं सारे फॉर्मुलास बता दूंगा। बहुत ज्यादा फॉर्मुला इसमें है नहीं, इसमें सॉल्व करने में इशू आता है। तो इस एक ही वीडियो में इसके फॉर्मुला और इसके एमसीक्यू करा के पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। आज एक ही वीडियो में पूरा खत्म, सारे फॉर्मुला सारे एमसीक्यूज डन। कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, पीडीएफ टाइप करने में, आपके लिए एमसीक्यूज आंसर सब कुछ निकालने में, ट्रिक्स ढूंढने में। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए और काम कर सकूं। बाकी सीवीटी में सारी अपडेट्स मैं अपने चैनल पर देता हूं, तो चैनल को विजिट जरूर करते जाना एक बार। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले तो फॉर्मुला आपको दिखाता हूं। देखो, बहुत ज्यादा कोई बेसिक फॉर्मूला इसमें होते नहीं है। मुश्किल से दो चार चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैंने फॉर्मूला भी नहीं कहूंगा, दो चार बातें आपको बताऊंगा जो, एक मिनट में पेन सिलेक्ट कर लूं। मेजर बातें आपको पता ही होंगी, एचसीएफ एलसीएम लेके सब लोग बचपन से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जहां भी कहीं लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात हो, तो वहां आप निकालते हो क्या चीज? आपका एलसीएम। एलसीएम समझ गए? जहां भी कहीं आपको लीस्ट लिखा दिख जाए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है, उसको इग्नोर करना। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, छोड़ो, ये तो बात गई। मतलब फुल फॉर्म सबको पता है। और जहां भी लीस्ट यानी सबसे लीस्ट वहां जहां लिखा हो, स्मॉलेस्ट जहां लिखा हो, तो वहां ये करते हैं। अगला होता है एचसीएफ। स्किप मत करना इस पार्ट को, अभी फुल फॉर्म लिखवा रहा हूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा अभी आपको मैं। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? आपका हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन फैक्टर होता है ये, मल्टीपल नहीं होता है। दिस इज आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन एक बात ध्यान रखना गाइस, यहां से हमारी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एचसीएफ के ना और भी कुछ नाम होते हैं जो लोगों को नहीं पता होता। एचसीएफ के कुछ सब पार्ट्स हैं। पहला सब पार्ट है आपका जी सी एम, दैट इज आपका ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको एक और चीज कहते हैं। अगर आपसे कोई बोले जीसीडी निकालो, जीसीडी, दैट इज आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ये सब बातें बच्चों को पता ही नहीं होती है, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जो लोग पहले बार पेपर देने जा रहे हैं वो लोग जरूर वीडियो को ध्यान से देखना, सारे दोस्तों को भेजना। ये होता है क्या, जब आपको पता ही नहीं है, किसी को पता होता है ये कि एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कहते हैं। तो जीसीडी जीसीएम भी इनके नाम होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आपको बाद में काम आएगा। और अब बात कर लेते हैं चार बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज की, जो मैं आपको भी लिख के दिखाता हूं। चार फॉर्मुला मेन आपको बस याद रखने। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यहां लिख देता हूं, फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है, वो है आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या होता है? ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ आपका फर्स्ट नंबर विद योर सेकेंड नंबर। समझ गए? मतलब अगर कोई दो नंबर हैं एक्स और वाई, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स इंटू वाई होगा, वो किसके बराबर होगा? एलसीएम ऑफ एक्स वाई इंटू एचसीएफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होगा। ये बात याद रखना। ये एक फॉर्मूला बहुत ही बड़ा, एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही यूज होता है 90% क्वेश्चन में जो आपके आने वाले हैं एचसीएफ से जुड़े हुए। ठीक है, आ जाते हैं। ये तो चलो पहला था, इजी था। एक छोटी चीज मैं नीचे लिखूंगा, ये वाला कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं काम नहीं आता है। यहां लेता हूं सेकंड वाला, जो कि आपको बस बता रहा हूं मैं, सिर्फ आपको जानने के लिए बता देता हूं कि एक और चीज होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू आपका डिविजर इनटू व्हाट? कोशेंट, है ना, प्लस आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये देखो, वैसे तो ये फॉर्मूला कहीं यूज होता नहीं है, बट आप जान लो कि भैया क्या होता है डिविडेंड, क्या होता है कोशेंट, ये सब चीजें जान लो। अब मैं आपको एक वो बना के दिखाता हूं। चलो साइड में इधर आ जाओ। यहां पर मान लो मैं डिवाइड दे रहा हूं, एक्स को वाई से डिवाइड दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो, जो चीज डिवाइड दे रही होती है उसी को बोलते हैं क्या चीज? डिविजर। मतलब जिससे मैं डिवाइड दे रहा हूं, जो बेसिकली नीचे लिखा जाता है ना, ऐसे अगर कुछ लिखी है 10/5 लिखा है, तो ये डिविजर है। क्यों? इससे डिवाइड दे रहा हूं ना मैं। और किसको दे रहा हूं? जिसको देते हैं, वो होता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड। बाकी आपको पता ही है कि जो आपका नीचे बच जाता है, जो आपका अगर मान लो कोई नंबर, मान लो जेड सपोज बच गया, इसको बोलते हैं क्या? आपका रिमाइंडर। और जो आपका आंसर आता है, जो कि आप यहां लिखते हो या कुछ लोग यहां लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्या? आपका क्वोशिएंट। ये बात याद रखना, सिर्फ ये जानने के लिए बता दिया। पेपर में कोई पूछता नहीं है आपसे कि डिविडेंड क्या है, डिविजर क्या है। आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे
इनमें से किसी एक आधा वर्ड का इस्तेमाल कर लेता है। रिमाइंडर का तो बहुत यूज होने वाला है, रिमाइंडर को बताना चाहिए क्या होता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन भी आंसर होता है, याद रखो ये है क्वेश्चन, वर्ड का नाम क्वेश्चन है लेकिन होता ये आंसर है। और डिविडेंड डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड दोगे, और डिविडेंड यानी जिसको डिवाइड देने वाले हो। तो चलो बेसिक चीजें थी, एकदम ज्ञान के लगा दिया, बट ये कोई फॉर्मूला याद करने की चीज नहीं है। याद करने की चीज आती है यहां पर, जो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करने आते हो। अगर आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जाए, किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना पड़े, दो तीन फ्रैक्शंस दिए उनका बोल रहे हैं एलसीएम निकालो, तो उसमें कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का तरीका होता है कि आप पहले ऊपर सारे न्यूमरेटर जो होते हैं, एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर्स का, न्यूमरेटर का ले लीजिए एलसीएम, और जो नीचे हैं उन सब का ले लीजिए एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ व्हाट, द डिनोमिनेटर्स। आपका आंसर आ जाएगा, उसको साथ में लिख दीजिएगा। अब यही बात अगर कोई बोल दे भैया एचसीएफ निकालो फ्रैक्शंस का, तो क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ व्हाट, फ्रैक्शंस। क्या होता है, क्योंकि एचसीएफ निकालना है तो अब न्यूमरेटर का एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय व्हाट, द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बात समझ में, बेसिक चीज थी, मैंने इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। देखो कैसे याद रखोगे कि जब एलसीएम निकालना है, जब आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, यानी जब जो चीज निकालनी है उसको मेन फोकस दिया जाएगा, क्योंकि आंसर तो उसी का निकालना है। इसलिए एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, उल्टा कर दो। अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, इसमें भी उल्टा कर दो। समझ गए बात को, बहुत ही बेसिक तीन चार चीजें थी, यही आपको बस जान के रखनी है। पहली तो ये चीज, और दूसरी मैंने क्या बताया कि एचसीएफ को जीसीएम और जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी बोलते हैं। बस ये चीज याद करने की थी, कुछ और रटने का इसमें नहीं है। समझ गए, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले के तीन चार क्वेश्चन आपको देखे हुए लग रहे होंगे, जो बच्चे पहले मुझसे पढ़ चुके हैं ना, उनको मैंने क्वेश्चन करा दिए पहले के तीन चार क्वेश्चन, बट मैं फिर से कराऊंगा बिकॉज आज मैं सेपरेटली टॉपिक करने वाला हूं ना गाइस, तो आपको भी पता होना चाहिए। एक मिनट, लेट मी जस्ट चूज द पेन, व्हाट हैपेंड, पेन सिलेक्ट हो गया, चलो आ जाओ फटाफट से। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, एचसीएफ ऑफ व्हाट, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला फिर से एक बार लिख रहा हूं, अब नहीं लिखूंगा, ठीक है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं ऑफ व्हाट, द न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं, डिवाइड बाय व्हाट, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एक मिनट आंसर लगा दिया मैंने, कोई नहीं, आंसर देख लो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो इसमें आपको करोगे कैसे, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है आपको 1/2 का, 2/3 का, 3/4 का और 4/5 का। तो जब आप ऊपर वालों का एचसीएफ निकालोगे तो इनमें कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 1। एलसीएम, अच्छा एचसीएफ एलसीएम निकालना कैसे आता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मतलब कुछ को इसमें डाउट हो सकता है, मैं आपको सिखा देता हूं। एचसीएफ कैसे निकलता है, हम जितने भी नंबर है, हमारा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, एचसीएफ कैसे निकलता है कि आप सामने इनके फैक्टर्स को लिखो। 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है, 2 का क्या होता है 2 और 1, 3 का क्या होता है 3 और 1, 4 का क्या होता है 2 into 2 into 1। आपने देखना है इन सारे नंबर में कुछ कॉमन है क्या। अब देखो 1 तो सब में कॉमन है, लेकिन 2 जो है सिर्फ इन दो में कॉमन है, चारों में कॉमन नहीं है। हमें एचसीएफ चारों का निकालना है, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 1। तो एचसीएफ आया 1, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो लगभग सबके पास कॉमन होता है, एचसीएफ ऐसे लिखते हैं एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकलता है, एक बार सब बच्चों याद दिला दो ना, सबके लिए काम हो जाएगा। देखो हमें इस क्वेश्चन में नीचे वाले का एलसीएम निकालना है ना, चलो मैं निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम निकलता है। ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, पहले मैं दूंगा किससे, छोटे नंबर से, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 3 तो आता नहीं, 2 2 जा 4 और 5 का 5, फिर 2 से दो, 2 1 जा 3 का 3, 2 1 जा और 5 का 5। अब बचे 3 और 5, दोनों ही प्राइम नंबर है, मतलब यहां पर 3 आएगा तब 3 जाएगा, यहां पर 5 आएगा तो 5 जाएगा। इसको इससे इंटू करो, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 60 आ गया आंसर। यानी आंसर क्या है 60। एलसीएम एलसीएम निकालना भी सिखा दिया और इस क्वेश्चन का आंसर भी सिखा दिया। चलते हैं आगे, ये तो बच्चा क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग के 7-8 क्वेश्चन ना इजी है, फिर जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा भाई साहब, फिर बच्चे भागते हैं कि भैया ये याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो घबराना नहीं, मेरे साथ कुछ देर टिके रहना, मैं उसी तरह के 2-3 क्वेश्चन करा के पूरा मेथड याद करा के भेजूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है पर आपके लिए बहुत काम की है। अगला क्वेश्चन निकालना है एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ आपको निकालना है 3/4, 6/7 और 9/8। तो क्या बताया था मैंने, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एक बार यहां भी फटाफट से लिख देते हैं इसको। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, अब क्योंकि एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा, एलसीएम ऑफ आपका क्या न्यूमरेटर, और डिवाइड बाय व्हाट, डिनोमिनेटर का क्या, एचसीएफ। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब कुछ नहीं करना, ये क्या ऊपर क्या नंबर है 3, 6 और 9, इनका निकाल लो एलसीएम। ठीक है, नीचे 4, 7 और 8, इनका निकाल लो क्या, एचसीएफ। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एचसीएफ एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया, आंसर आएगा 18/1, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई पेपर ऐसा बना नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। अब ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम वाले में मैंने सिखाया था, यहां पर फिर से सिखा देता हूं। कभी भी आपसे पूछे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताओ, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ, तो करना कुछ नहीं होता, नंबर को मैं लिख के दिखाता हूं। क्या लिखा है 6/7, यानी आपका एक लिखा है 6/7, एक लिखा है आपका 4/5, एक लिखा है आपका 5/6, एक लिखा है आपका 7/8। इसमें करना क्या होता है, इन नंबर्स का आपस का डिफरेंस लिखना होता है। क्या 6-7 में 1 का डिफरेंस है, 4-5 में 1 का है, 5-6 में 1 का है, 7-8 में 1 का है। ये बात समझ के डिफरेंस लिख लिया। अब अगर इनमें से किसी का डिफरेंस ऊपर नीचे होता तो आमतौर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा डिफरेंस जिसका होता है
सबसे छोटा नंबर वही होता है, समझ गए। मान लो अगर यहाँ पे कोई एक और नंबर होता 2/5 है ना, इसका डिफरेंस 3 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर यही होता। सबसे ज्यादा तो आपका ज्यादा डिफरेंस वाला होता है, सबसे छोटा वही निकलता, सबसे छोटा वो होता है ना। लेकिन यहाँ केस दूसरा, यहाँ ऐसा कोई नंबर है नहीं, यहाँ पर आपका कोई नंबर ऐसा नहीं, सबका डिफरेंस है बराबर। तो इसके केस में क्या होगा सर, अब कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मुश्किल हो गया। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, छोटी सी ट्रिक मैंने बताई थी। सबका डिफरेंस अगर बराबर है तो जो दिखने में सबसे छोटा है वही एक्चुअली सबसे छोटा होता है। मतलब सबसे छोटा कौन सा होगा, ये, दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ नंबर। सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये, द ग्रेटेस्ट ऑफ नंबर। समझ गया, निकालना क्या, ग्रेटेस्ट निकालना है। सबसे बड़ा कौन है, 7/8, तो ग्रेटेस्ट नंबर भी 7/8 ही होगा। खत्म, समझ गया, ट्रिक इजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर। यहां से क्वेश्चन ठीक होने शुरू में, मतलब टफ नहीं कहूंगा, यहां से क्वेश्चन ट्रैक पे आने शुरू में। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड एचसीएफ इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज 189, द नंबर इज, देखो क्या लिखा है। पहले तो मुझे बताओ कि एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यही ना, कि अगर कोई दो नंबर आपको दिए हैं तो उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, तो उनके एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट है बराबर आता है। अब जो दो नंबर है उनका एलसीएम दिया हुआ है 2079, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 27 है ना, और उनका जो एक नंबर है उनमें से वो भी दिया हुआ है 189, दूसरे नंबर को मान लो x। इक्वेशन तैयार हो गई कि दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उन दोनों के एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 2079 इंटू 27/189। इसको आप काटोगे, घटाघट से सॉल्व कर दोगे, 7 7 49, एक मिनट रुक जाओ, 27 मेरे हिसाब से डायरेक्टली करने वाला क्वेश्चन है, बट ठीक है, हाँ वो काट के सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 297। खत्म, सीधी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया, आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बहुत सारे कट्स डालने पड़ते हैं वीडियो में, तो इसलिए मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो बेसिक सॉल्विंग है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला केस है, आप लोग कर लेंगे, नहीं हो तो बोलना, अगले वीडियो में पार्ट में आके फिर से दिखा दूंगा। आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। समझिए, इसका आंसर 297 आ जाएगा, सबका यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 24। 3 कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार आते हैं, मान लो पहला x है तो अगला क्या होगा x+1, उसका अगला क्या होगा x+2, यही होगा। क्या दिया है, इनका सम है 24, यानी x प्लस x+1 प्लस x+2 क्या है 24 है, यही दिया हुआ है। अब इसे लिख सकता हूं मैं 3x प्लस 3 24 है, इसे लिख सकता हूं मैं 3x इज इक्वल टू 21, इसे लिख सकता हूं मैं x इज इक्वल टू 21/3, दैट इज आपका 7। यानी आपका पहला नंबर क्या है 7 है, अगला क्या है 8 है, अगला आपका 9 है। खत्म कहानी, चलते हैं आगे, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन सबके लिए थोड़े नए हो जाएंगे, जो बच्चे मुझसे पढ़ते आ रहे हैं उनने भी यहां से क्वेश्चन नहीं देखो, मैंने पहले के 5 कराए थे, यहां से नहीं कराए थे। क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना इज 1600। मान लो एक नंबर x है, एक है y, तो प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब x इंटू y दिया हुआ है क्या 1600। ये बात समझ में आई, ये मैंने आपको सिर्फ अजम्पशन बताया, जरूरी इसका काम हो। एंड देयर एलसीएफ कुछ नहीं होता है, एलसीएम होगा, एलसीएम। कोई पेपर में भी मिसप्रिंट दिखे तो समझ आना, एलसीएफ कुछ नहीं होता, और अगर होता भी होगा तो एलसीएम ही कहते हैं। तो द एलसीएफ इज 320, क्या दिया हुआ भैया आपका एलसीएम आपका 320 है। निकालना क्या है, जीसीएम, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। बेसिक बात है, ग्रेटेस्ट आ गया मतलब आंसर निकालना है हाईएस्ट का, एचसीएफ निकालना है। ग्रेटेस्ट आ गया, जीसीएम जीसीडी सब एचसीएफ के ही नाम है। तो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है। मैं तुम्हें फॉर्मुला भी जस्ट सिखाया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आपका दोनों नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 1600। एचसीएफ को x मान लो क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, एलसीएम है 320, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1600/320, मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन इजी चलेंगे, फिर क्वेश्चन पकड़ेंगे रफ्तार, और क्या रफ्तार पकड़ेंगे। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का एचसीएफ आपको दिया हुआ है 16, एलसीएम इज 160, आपको एलसीएम भी दिया हुआ है 160। इफ वन ऑफ द नंबर, यानी एक नंबर है 32, दूसरा नंबर नहीं पता, निकाल देते हैं। क्या हमें तो पता है कि दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर आएगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, ये बात हम सब जानते हैं। सॉरी हाँ, तो ये देखो एक नंबर है 32, दूसरा हमको नहीं पता, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 160, यही हो जाएगा। तो आपका जो दूसरा नंबर जो आपको निकालना है उसकी वैल्यू क्या आएगी 16 इंटू 160/32, ये क्या हो जाएगा 16 1 जा, हो जाएगा 16 2 जा, हो जाएगा 80, मोस्ट वाली इसका आंसर 80। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन, इजी थे अभी तक, तो क्वेश्चन कोई खास टफ मुझे दिखा दी कि जिसके लिए बच्चों को डाउट है, ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे अभी तक नजर नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, एलसीएम गिवन है दैट इज आपका 2079, एचसीएफ गिवन है आपका एचसीएफ है 27, वन ऑफ द नंबर इज, एक नंबर दिया हुआ है 189, दूसरा नंबर आपको निकालना है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सब लोग बताने वाले हैं कि आंसर क्या है, किसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सब लोगों को करना है कमेंट, क्योंकि मेरे साथ पढ़ने बैठो तो थोड़ा एफर्ट खुद भी लगाओगे। इसका फॉर्मुला मैंने अभी 10 बार लिखवा दिया, उसी फॉर्मुले में प्लॉट करना है, आंसर निकालना है, सब लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये यार मैं नेक्स्ट जाऊंगा तो आंसर दिख ही जाएगा, बट सॉल्व करके देखना, दिखा क्या आंसर, ये जल्दी राजा मैंने, चलो छोड़ो देख लिया कोई बात नहीं, बट करना सॉल्व गाइस, सॉल्व करोगे तो सीखोगे ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन में आना शुरू होगा आपका दम, समझ रहे हो, यहां से क्वेश्चन में है दम। तो लिखते हैं, क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी कोई नंबर है दो, एक एक्स है एक वाई, दोनों ही टू डिजिट के नंबर है टू डिजिट का नंबर पता है ना, मतलब जैसे 10 11 12 जिनमें 2 डिजिट का यूज हो, टू डिजिट नंबर होते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी x इंटू वाई जो है वो दिया हुआ है 2160, ठीक है। एंड देयर जीसीएम, जीसीएम मतलब क्या होता है, एचसीएफ आपका 12 है।
पूछ रहे फर्स्ट नंबर कौन सा, आपसे एलसीएम जो है ना वो नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा होता तो बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन, एचसीएफ टू एलसीएम इज इक्वल टू दिस हो जाता, पर वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है नंबर्स की वैल्यू बताओ। तो अब देखो यहां से क्वेश्चन है मुश्किल। आपने इस तरह क्वेश्चन में करना क्या होता है, लेट करना होता है कि जो दो नंबर है एक्स एंड वाई वो है को प्राइम, को प्राइम है ना, या आपको लेट करना होता है दो नंबर को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि आपस में कोई फैक्टर कॉमन हो, जैसे 9 है और 16 है, फैक्टर्स क्या आएंगे इसके 3 और 3, इसके क्या आएंगे 2 2 2 2, यही आएगा ना, ओ सॉरी 2 है ना, यही आएगा और 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। तो इनका आपस में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो ये होता है को प्राइम, ये होता है को प्राइम, ठीक है। ये मैंने आपको अजम्पशन सिखाया है, अभी सिर्फ अजम्पशन था, इसको कुछ करना मत, ये आपको को प्राइम का मतलब सिखाया। हमने लेट कर लिया कि दो नंबर को प्राइम है। अब करना क्या होता है, देखो जब भी कोई दो नंबर को प्राइम हो ना, तो आप उन नंबर्स को निकालने के लिए करना क्या होता है, उनके एचसीएफ से दोनों को इंटू कर देते हैं। मतलब जब हमें नंबर दोनों को प्राइम है तो नंबर्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, उनके एचसीएफ से इंटू कर दो, तो नंबर की ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी 12x इंटू 12y। ये बात समझ में आई। जब भी कोई दो नंबर को प्राइम होते हैं तो उनका नंबर की वैल्यू कैसे निकलती है, एचसीएफ से इंटू कर दो, उनका जो हैश कॉमन फैक्टर है दैट इज आपका जो 1 है ना, वही एक्चुअली सारी वैल्यू बता देता है। तो ये आ गया। अब गिवन है कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है क्या है 2160। आप बच्चे इसे देख के कंफ्यूज होते हैं, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में सिखाने के लिए लिखा था कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर दिया हुआ है तो ये होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करना कैसे, वो तरीका सीख लो। लेट किया एक्स और वाई है दो नंबर, वो दोनों को प्राइम है, तो दोनों को एचसीएफ से इंटू कर देता तो ये आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि कॉमन निकाल लो, है ना। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2160 अपॉन 12। तो आपने इसको कर देना है क्या, काटो, इसे काटोगे तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी। एक मिनट फटाफट से काट देता हूँ, क्योंकि मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग लेकिन कैलकुलेटर यूज मत करने लगना, आप लोग वहां पर प्रॉपर सॉल्व करना, ये तरीका इस क्वेश्चन का सीख लो। इस तरह क्वेश्चन दिखते हैं भाई वहां पर, ये बात ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन वहां पे दिखते हैं। 21 आपका 2160 डिवाइड बाय आपका अगर मैं 12 करता हूँ दैट इज 180, ठीक है चलो खत्म करनी। अच्छा वैसे 180 क्यों हुआ, मैंने कॉमन ले लिया, अच्छा ये ऐड थोड़ी हो रहे हैं, ये कॉमन नहीं ले सकते, ये इंटू हो रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक गाइस। 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 144 एक्स वाई, ये हो जाएगा। इन्हें इंटू करना है, कॉमन कब लेते हैं जब ऐड या वो हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, सॉरी माय मिस्टेक। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2160 डिवाइडेड बाय 144। आपको देखना है कि 2160 को जब आप डिवाइड करते हैं 144 से तो वैल्यू आ रही है 15 आती है, ठीक है। मतलब क्या है, एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 15, मतलब जो वो दो नंबर्स है ना उनका जो रेशियो है, मतलब जो उनका मल्टीप्लाई होने का रेशियो है वो 15 आ रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, या तो नंबर 3 और 5 के रेशियो में होंगे, या वो नंबर 1 और 15 के रेशियो में होंगे, ये हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी निकली, समझ लो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, लेंदी लग रहा होगा, एक बार मैं अभी आपको समझा रहा हूं, लेंदी लग रहा है, लेंदी है नहीं, ठीक है। दो प्रोपोर्शन को 3 और 5 और 1 और 15, अगर मैं इस प्रोपोर्शन को लेकर चलूं यहां डालूं तो क्या आएगा, 12x को एक्स की जगह 1 डालो तो 12 ही आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या आएगा 12 इंटू 15 180, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो दोनों नंबर है वो 2 डिजिट के हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब 3 और 5 को लेकर चलो तो यहां लो 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 5 आपका 12 5 60, यानी आपके जो दो नंबर है वो ये होंगे 36 और 60। तो आपका जो पहला नंबर है द फर्स्ट नंबर है वो आपका 36 हो जाएगा। ये बात मेरी समझिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, मानना होता है दोनों नंबर्स को एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स एंड वाई की दोनों को प्राइम है। को प्राइम का रूल क्या होता है कि उनके नंबर कैसे निकलते हैं, उसके एचसीएफ से इंटू कर दो। एचसीएफ आपको गिवन था इसलिए हमने ये तरीका लगाया है ना, और उनको इंटू करने का वैल्यू दिया हुआ 2160 है ना, फिर हमने इंटू किया तो क्या आया 144 एक्स वाई इज इक्वल टू 2160। फिर हमने क्या लिखा कि एक्स वाई इज इक्वल टू 2160 बाय 144, हमने डिवाइड किया तो एक्स वाई का इंटीग्रेशन आया 15। बट ये तो हमने अज्यूम किए थे दो नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर तो है नहीं, मतलब जो भी दो नंबर है उनका रेशियो इंटू होने का 15 है, यानी रेशियो या तो 3 और 5 का होगा या 1 और 15 का होगा, है ना। ये रेशियो होगा 3 और 5 का और 1 और 15 का होगा। बट 1 और 15 वाला हमारी इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्योंकि जब 12 को 15 से इंटू कर रहे थे 180 आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें तो चाहिए क्या, यहां लिखा हुआ है टू डिजिट नंबर चाहिए, इसलिए हमने नहीं किया। बट 3 और 5 वाला सेटिस्फाई कर रहा था, तो 36 और 60 आ रहा था, तो आंसर हमारा 36 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको ना समझ में आया मुझे बोलना, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये बच्चों को समझ ही नहीं आता, भैया पढ़ के ही नहीं समझ में आया क्या करना है। क्या दिया है, द सम ऑफ टू नंबर इज 45। नंबर्स मान लो एक x है दूसरा नंबर है y, तो क्या गिवन है, उनका सम है 45। ये बात समझ में आई सबको। एंड द डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम, यानी इनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो क्या है 1/9 ऑफ देयर सम। ये बात समझ में आई। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, उनका सम क्या था 45, तो ये कर लिया। मतलब क्या दिया है x प्लस वाई 45 और x माइनस वाई 5। अब इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई है 45 और x माइनस वाई है 45 सॉरी 5 है ना, तो कटे ऐसे कट गया y से y, ये ऐड होके बन जाएगा 2x और ये 45 प्लस 5 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। अब अगर x 25 है ना, तो यहां पर प्लॉट करोगे x की जगह 25 तो y क्या आएगा 20 आएगा, 25 प्लस 20 45 होता है। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 25, y की वैल्यू मिल गई 20। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। इन दोनों का एलसीएम मेरे ख्याल आएगा 100 आना चाहिए, देखिए तो सही है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस एंड दिस इज। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मुझे सबसे पहले बता दो। मैंने बताया था जहां भी बड़े नंबर की बात हो लार्जेस्ट वार्जेस्ट में निकलता है एचसीएफ। और ध्यान से रखना कि ये लार्जेस्ट ना कंफ्यूज करता है, आगे जाके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां लार्जेस्ट में कुछ और निकलेगा, बट इन जनरल जब भी लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे नॉर्मली जस्ट कि लार्जेस्ट नंबर निकालो जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो उसमें आपको निकालना होता है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी दैट इज एचसीएफ। तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे 210 का, 315 का, 147 का,
और 161 का, है ना। चलो मैं निकाल के एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैं आगे से नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 0 जा 0, है ना। 2 3 जा 2 5 जा 5 7 जा, ओके सॉरी 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 सॉरी, फैक्टर्स लिखने होते हैं, रुको रुको मैं लिख के दिखाता हूँ प्रॉपर फैक्टर्स इसके। तो इसको पहले देंगे हम 3 से डिवाइड देंगे तो 70 आ जाएगा, फिर हम इसको 2 से डिवाइड देंगे, है ना, तो 35 आ जाएगा, फिर हम इसको 7 से देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर हम इसको 5 से देंगे। इसके फैक्टर है 3 2 7 5। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने प्रॉपरली लिख के दिखाया था यहाँ पर। देखो 315 के फैक्टर्स मैं कैसे निकालूंगा, है ना, ऐसे निकालोगे ना, 5 से, 5 से जा 30, है ना, और 5 3 जा 15, अब 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब 3 से 3 7 21, 7 1 जा, तो क्या आया 5 3 3 7 आया इसके फैक्टर्स, 5 3 3 और 7 आया, है ना। अब 147 में निकालो, तो पहले तो 7 से दे दो, 7 2 जा 14, 7 7, तो पहले 7 से दे दिया, फिर 7 3 21 7 से दे दिया, फिर 3 1 3 3 से दे दिया। ये वैसे फैक्टर्स लिख रहा हूँ, आप आराम से इस तरीके से निकालना, मैं टाइम वेस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ बस। अब इसके निकाल लो भैया, 7 2 जा 14 7 21, तो 7 से हो जाएगा 23, समझ के। अब देखो इन चारों में कोई भी चीज कॉमन है क्या, बस एक 7 आपको कॉमन दिखेगा, यानी इन सब के पास एक चीज कॉमन है, वो आपका है क्या 7। इन सबके फैक्टर्स में एक फैक्टर कॉमन निकल गया, आपका 7। तो जो जो लार्जेस्ट नंबर जो इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो लार्जेस्ट नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। पहली बात तो बच्चों आपको ये समझने की है कि आपने ये लाइन ध्यान से पढ़ी, रुको मैं दिखाता हूं, ये वर्ड पढ़ा ध्यान से, लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। जब तक बात कॉम्प्लिकेट ना की जाए, क्वेश्चन जनरल हो, एकदम जनरल क्वेश्चन है ना ये, तो इसमें आपने क्या करना होता है, लिखना होता है लीस्ट के लिए एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे हम किसका, 3 का 4 का। इस क्वेश्चन में ट्रिक है, आगे मत चले जाना कि भैया एलसीएम निकालेगा आंसर आ जाएगा, नहीं भैया आंसर नहीं आएगा, ट्रिक है इस क्वेश्चन में। इनका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा ना वो आएगा 120, ठीक है। अब क्या पूछा है, अब आप कहोगे भैया 120 को चेक कर लेते हैं कि 120 में से इनका मल्टीपल कौन है, वही आंसर होगा, नहीं गलत हो जाएगा। देखो क्यों, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन सबसे डिविजिबल है। सबसे पहली चीज आपको दिखेगी भैया लीस्ट तो 1200 दिख रहा है इन सब में, है ना, और 120 से डिविजिबल भी है, तो यही आंसर है ना, यही आंसर है, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 1200 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। 12 का भी किसी का स्क्वायर कहां होता है भाई, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 9 और 16, 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना। आगे जीरो को छोड़ो, मतलब ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गया। अब देखो 2500 जो है वो 120 से डिवाइड होगा नहीं, तो क्या बचा ऑप्शन 3600, क्योंकि 12 3 36 होता है। तो सीधी बात है, जो आपका पहला फैक्टर, जो आपका पहला लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो इसका डिविजिबल निकल रहा है वो 3600 निकल रहा है, यानी ये आपका आंसर। समझ के, पहले एलसीएम निकालो और देखो ऑप्शंस में से कौन सा उससे डिवाइड हो रहा है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the smallest number which is divisible by all of these is a perfect square। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट का मतलब भी वही होता है लीस्ट। एलसीएम निकालोगे इन चारों नंबर किसका, 12 15 20 और 25 का एलसीएम मेरे हिसाब से इसका आना चाहिए क्या आएगा, 300 आएगा इसका एलसीएम, है ना। अब देखो 300 से डिविजिबल इन सब में से है कौन सा, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये दिखने में सबसे बड़ा लग रहा था, पर आंसर ये है। तो कोई तुक्का मारता, कितना गलत तुक्का मारता, लोग छोटे नंबर को मारने जाते हैं ना, 400 को मारते, 600 को मारते, बट कोई 900 तुक्का नहीं मारता। जब मैंने सॉल्व किया मुझे क्या पता चला कि भाई इससे डिविजिबल तो नंबर ही एक है इनके पास, 900, मतलब आंसर 900 होगा, खत्म बात, जबकि सबसे बड़ा है बट यही स्मॉलेस्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 77 147 एंड 252 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, आता है बच्चों से हिलता नहीं है। इसमें हम एक रिलेटेबल वाला थ्योरम होता है, डिफरेंस वाला थ्योरम, उसमें लगाना क्या होता है, सबका पहले रिलेटेबल डिफरेंस निकालो। तो 147 में से 77 माइनस करो, क्या आएगा 70 आएगा, और 252 में से 77 माइनस करो, इसका डिफरेंस भी मैं फटाफट से देख के बताता हूँ, क्योंकि मैं करने जाऊंगा फालतू में गलत होगा। 252 में 147 माइनस, इसका आंसर आएगा 105, है ना। अब एक और चीज, तीन नंबर है, तीन डिफरेंस निकालने हैं, तो 252 का आपको निकालना पड़ेगा किससे, 147 से भी। ये बात समझिए सब लोग, ये आएगा 175, ये आएगा 175, ये आएगा 105, समझ गए। पहले क्या करना था रिलेटिवल में, सेकंड का निकालो डिफरेंस फर्स्ट से, फिर थर्ड का सबसे बड़ा वो है ना उसका फर्स्ट से भी सेकंड से निकालो, ये आपके निकल के आ गए, है ना। अब आपने करना कुछ नहीं है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल ऑफ देम एंड लीव द सेम रिमाइंडर निकालना है ना। तो अब आप करो कुछ मत, ये जो आपने निकाले हैं, ये जो आपने निकाले हैं, इनका एचसीएम निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो इनका। तो इनका आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं फटाफट से निकाल के दिखा देता हूँ। भैया को भैया निकाल के दिखाते नहीं है, 70 105 और 175 का निकाल के देता हूँ। पहले फैक्टर्स दे देता हूँ फटाफट से मैं, है ना। ये 175 है गाइस, थोड़ी सी राइटिंग होकर चलना। 70 है, फैक्टर्स कौन से होंगे, 2 होगा पहले, फिर 5 होगा, फिर होगा 7, है ना। 105 में तो 2 आना नहीं है, 3 आ जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, है ना। फिर एक 5 आ जाएगा, फिर एक क्या आ जाएगा आपका 7 भी आ जाएगा, 7 भी है, ठीक है बढ़िया। 175 में क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा। एक चीज कॉमन मुझे देखी 7, सॉरी 7 7 7 तीनों में है, और एक मुझे देखा 5, यानी इसका एचसीएफ क्या आएगा 5 इंटू 7 आपका 35, ये आपका आंसर है। समझ गए क्या करना होता है इसमें, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल ऑफ देम। एक तो लार्जेस्ट निकालना है, तो एचसीएफ तो निकालना ही पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना ही पड़ेगा, वो इन सबको डिवाइड करो, सेम रिमाइंडर छोड़े। तो कुछ नहीं, आपको इसमें रिलेटेबल थ्योरम लगाना है, पहले इन सबका डिफरेंस निकालना है। ये बात याद रखना है, छोटी सी ट्रिक है जो कि यूज होती है जब भी सेम रिमाइंडर की बात हो और एचसीएफ की बात हो रही हो, तो ऐसे करते हैं ना। सेम रिमाइंडर है तो आपने जो इनका डिफरेंस आ रहा है, आप जो इनका डिफरेंस आ रहा है उसको निकाल लेना है,
और आपने उसका एचसीएफ निकाल देना डिफरेंस का, तो आपका आ जाएगा। ये ट्रिक होती है। ये क्वेश्चन किसी को टफ लगे तो मत करना, क्योंकि ट्रिक ना बच्चों को मैं देखता हूँ याद ही नहीं आती पेपर तक, इसे रटने के चक्कर में बाकी भूल जाते हैं। अगर ये बहुत अजीब ट्रिक लगे कि डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं तो मत करना, लेकिन जिन्हें समझ में आना जरूर करना, क्वेश्चन ऐसे दिख जाते हैं। और अभी टाइम है यार, सभी कर लो। चलो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड थ्री ऑफ देम लीविंग द सेम रिमाइंडर 10 इन ईच केस। अब देखो भैया, एक मेरे को बात बताओ, पहले सेम रिमाइंडर बोला था है ना, वो अलग बात है, पर यहां पे क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है। एग्जैक्ट क्या दे दिया है, वैल्यू दे दिया है कि हर बार 10 एज अ रिमाइंडर आ रहा है। तो क्यों ना मैं प्रॉपर वो नंबर ही निकाल लो जिनसे हमें डिवाइड देना है। 1354 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 1344 है ना। 1866 माइनस 10 हो जाएगा आपका 1856, और 2762 माइनस 10 आपको हो जाएगा 2752। ये हमारे वो नंबर्स आ गए जिनका हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, जो सबको डिवाइड देते। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, एच सी एफ, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं करना। पहले वाले क्वेश्चन में एचसीएफ के साथ रिमाइंडर सेम आना चाहिए ऐसा दिया था, इसलिए हमने उसको डिफरेंस वाले थ्योरम से कर दिया है ना, क्योंकि हमें पता नहीं था, हम एक्स लेके करते तो क्वेश्चन होता ही नहीं सॉल्व। यहां पर तो क्लियरली गिवन है कि हर बार रिमाइंडर 10 बचना चाहिए है ना, तो कुछ नहीं भैया, हर बार 10 को मैं निकाल देता हूं, जो रिमाइंडर हर बार बच जा रहा है उसको निकाल दो, और जो फिर उसके बाद जो नंबर आ रहा है उनके बचे हुए नंबर्स का एचसीएफ निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो आपका आंसर आएगा वही वो वैल्यू है जो इन सबसे डिवाइड करेगी और हर बार 10 को रिमाइंडर छोड़ देगी। क्यों, क्योंकि 10 तो हमने इसके अंदर लिया ही नहीं था, बेसिक तरीका खत्म, कोई कहानी। अब इसका रिमाइंडर निकालो किसका, एचसीएफ निकालो किसका, इन तीनों नंबर्स का। इन तीनों नंबर का आपने एचसीएफ निकालना है, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। एचसीएफ निकालो 64 आएगा, सिंपल। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, बिकॉज़ एचसीएफ एलसीएम मैं कितनी बार निकाल के दिखाऊं, मैंने बहुत बार आपको निकाल के दिखा दिया एचसीएफ एलसीएम। फैक्टर्स लिखना और कॉमन फैक्टर निकाल लेना। चलो, द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ दीस लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब ध्यान रखो, ये एचसीएफ नहीं है, ध्यान रखना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं हो रही है, जो आप इन सब में से 7 काट दोगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां लीस्ट नंबर पूछा है। एलसीएम में कहानी अलग होती है। एलसीएम में क्या करना है आपने, एलसीएम वाली कहानी में क्या करना होता है कि पहले आप इन सबका एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ, ये निकालो, 15, 27, 35 एंड 42, इसका एलसीएम निकालो फटाफट। इसका एलसीएम निकालते हैं, मैं तरीका सिखाता हूँ आपको करने का प्रॉपर, ये जो मैं करके दिखा भी देता हूँ। 35 एंड 42 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, 3 से 5 जा 15, 327, 35 को तो नहीं काट पाएगा, और 42 काट देगा, 3 काट दिया भैया। फिर 3 दे दो, 3 3 जा 5 का 5 ही रह गया, 35 का 35 ही रह गया, 14 का 14 रह गया। फिर से 3 दे दो, तो पहले 3 को 1 कर लेते हैं ना, 5 का 5 रह गया, 35 का 35 रह गया, 14 का 14 रह गया। अब एक बार 5 दे दो, 5 1 जा 5, 5 7 35, ये तो 1 ही था, ये आपका 14 का 14 रहेगा। अब क्या आएंगे, 2 बार 7 आ जाएगा, 7 1 जा, और 7, नहीं नहीं, यहाँ 7 नहीं आएगा, 7 2 1 जा, खत्म। 1 1 ये होता है एलसीएम लेने का बेसिक तरीका है, ऐसे सब लोग एलसीएम लेते हैं। ये आपका 2 है, 2, ठीक है। अब ये जो है ना, आप लोग इंटू कर लो पहले आपस में फटाफट से। मैं एक बार इंटू करके आपको बताता हूँ कि एलसीएम क्या आ रहा है, मैं आपको फिर आगे का तरीका दिखाऊंगा। ये आपने करना क्या है, 3 × 3 × 3 × 5 × 7 × 2, तो आपकी वैल्यू आ रही है गाइस यहाँ पर। इसको इंटू करने से आपको जो एलसीएम आ रहा है वो आपका आ रहा है 1890। मतलब ये वो सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर है, जो बेसिकली लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा आंसर लीस्ट कॉमन फैक्टर, उल्टी बात है। लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं आंसर सबसे बड़ा आता है, ठीक है। ये वो नंबर है जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, पर हमें क्या निकालना है, हर केस में रिमाइंडर बचना चाहिए 7 का। तो एक काम करो, इसमें 7 जोड़ दो, आपका आंसर आएगा 1897। ये बात मेरी सब लोग बच्चे समझ गए, सब समझ गए क्यों मैंने ऐसा किया। अगर मैं इन नंबर में साथ साथ काट देता ना, हर बार 7 7 काट देता, तो इसकी वैल्यू ही बड़ी कम आ जाती, बड़ी छोटी आ जाती, जो कि ओरिजिनल वैल्यू नहीं है ना। एचसीएफ वाले केस में कहानी अलग होती है। एचसीएफ वाले केस में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर निकल रहा होता है एक तरह से, जो कि जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है, तो वो तो कर सकते हो उसमें आप कि पहले ही रिमाइंडर निकाल दो भैया, ताकि जो एचसीएफ आए वो करेक्ट आ जाएगा। बट एलसीएम में ऐसा नहीं कर सकते, लीस्ट कॉमन फैक्टर में उसमें आपको एलसीएम निकालने के बाद उसमें रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा, समझ गए। इसमें कहानी उल्टी है, याद रखना, यही चीज कंफ्यूज करती है बच्चों को। 2 3 बार देखना इस वीडियो को, और यहां तक अगर आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए सब कुछ प्रॉपरली सीख के, ट्रिक समझ के आपको सिखाने में, ये पीपीटी बनाने में, ये सब कुछ करने में, जुगाड़ करने में एफर्ट मेहनत सब कुछ लगता है। तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, मैं आपको सपोर्ट कर ही रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। यहां देखो, यहां से क्वेश्चन में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। मैंने कहा था ना कि एक बार क्वेश्चन 10 पार कर लो, ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। द लीस्ट नंबर ऑफ 7 विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 15 एंड 18। अब मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया, उसमें क्या किया था आपने, रिमाइंडर 4 चाहिए ना, तो कुछ नहीं, आप इसका एलसीएम निकालते क्योंकि लीस्ट बोला है, और उस एलसीएम में 4 ऐड कर देते तो आपको क्वेश्चन खत्म हो जाता। बट इस क्वेश्चन में एक और तिगड़म जोड़ दी कि वो जो आप नंबर जोड़ोगे वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो यहां चलो तिगड़म भी सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो आपने सबसे पहले काम तो वही करना है, लीस्ट के लिए क्या करोगे, 6 9
15 और 18 का एलसीएम निकालोगे। तो मैं फटाफट से साइड में इसका एलसीएम निकाल देता हूँ। 6 9 15 और 18, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, मैं फटाफट से निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो आप सीख चुके हो कैसे निकालना, खुद ही निकाल लोगे। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 15, 3 6 18, है ना, खत्म। आपका 3 से एक और बार काट देता हूँ, 3 1 3, 3 2 है ना, 5 का 5 और 2 का 2, 2 से ये गया 1 1 और एक और आएगा 5, ये गया 1, है ना, क्या आ गया 5 2 3 9 90, ठीक है। तो आपका एलसीएम आया 90, है ना। अब आप क्या करते हैं भैया, एलसीएम में 4 जोड़ दीजिए, हो गया, हर बार इससे डिवाइड देंगे, 4 का रिमाइंडर आ जाएगा। बट एक बात बताओ, क्या 94 7 से डिविजिबल है गाइस? 7 से डिविजिबल तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये नंबर नहीं चाहिए था। इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 90 के लिखो, 90 के प्लस 4, मान लो जो वो मल्टीपल है जिससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे 7 से डिविजिबल बनाने के लिए वो के है ना, वो के है मान लिया। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 84 के प्लस 6 के प्लस 4, छोटा करने के लिए, क्यों, क्योंकि 84 जो है 7 से डिविजिबल है, तो यहां के की कोई भी वैल्यू हो 84 जो है 7 से डिविजिबल हो ही जाएगा। इसमें देखते हैं 6 के प्लस 4 में, अगर मैं के को 1 लूं तो 6 प्लस 4 10 होता है, वो डिविजिबल नहीं है। के को 2 लूं तो 6 2 जा 12 प्लस 4 16, वो भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं के को 4 लूं तो 6 चौके 24 प्लस 4 आपका 28 आएगा, आपकी इसकी वैल्यू आएगी 28, जो कि 7 से डिविजिबल है। मतलब अगर मैं के की वैल्यू 4 डालता हूं तो ये पूरा इक्वेशन 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 84 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4, ये आपकी उस चीज की वैल्यू है जो कि 7 से भी डिविजिबल होगी, इन सब के एलसीएम में भी आ रही है, क्योंकि इसी को हमने एक्सपैंड किया है, प्लस वो रिमाइंडर ऑफ 4 भी छोड़ेगी। ये है क्वेश्चन, बढ़िया, और आता है पेपर में, पक्का ही आएगा। 84 इंटू 4 सबसे पहले लिख लेते, क्या होता है, 8 4 जा 32, 4 जा 16, 320 प्लस 16 आपका हो जाएगा 336 हो जाएगा, है ना। 6 4 आपका 24 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, इसका आंसर आंसर 364, यस, सही है। सही है, क्वेश्चन समझ में आया। क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम में 4 जोड़ते हैं ताकि रिमाइंडर हर बार 4 निकल जाए। बट इस क्वेश्चन में क्या था, 7 का मल्टीपल भी रखना है, तो मल्टीपल रखने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले इसको दिया के, ताकि हम इसको मल्टीपल ऑफ 7 बना सकते हैं। बट इसको सीधे 7 से इंटू मत कर देना कि भैया 7 से इंटू करते हैं, तो 7 का मल्टीपल थोड़ी बन जाएगा, ठीक है, और आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा। हमें लीस्ट निकालना है ना, लीस्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इसको 7 के मल्टीपल में ब्रेक किया, तो 7 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है, 84, क्योंकि 7 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 7 12 जा 84 होता है, 7 का मल्टीपल तो वो है ना। बचा क्या, 6 के, हमें इसको बनाना है 7 का मल्टीपल, वो हमने कैसे बनाया, के को 4 अज्यूम करके, मतलब जब हम प्रॉपर के की वैल्यू 4 डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो हमने के की वैल्यू 4 डाल दी, हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अगर आपको समझ में आ रही है, देखो ये क्वेश्चंस होते हैं इतने ट्रिकी, इनमें इतना सॉल्व, इतना टफनेस आएगी आएगी। अगर आपको समझ में उसके बावजूद आ रहा है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को यार। जितने ज्यादा बच्चे मुझसे जुड़ते जाएंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियोस बनाऊं, फटाफट से अपने काम करता रहूं। आखिरी के 7 8 क्वेश्चन बचे हैं, हिम्मत मत हारो, चलो करते हैं शुरू। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यहां बच्चे करते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, लिखवा लो कहीं पे क्वेश्चन दिखेगा। ग्रेटेस्ट पढ़ते ही आप क्या निकाल दोगे, एचसीएफ निकाल दोगे, पेपर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वही गलत हो जाएगा, एचसीएफ नहीं निकलेगा। क्यों, या ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम नहीं लिखा है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यहां पर सबसे बड़े 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है। सबसे बड़ा 4 डिजिट क्या होता है, 9999, हमें इसके आसपास कुछ ढूंढना है, ऐसा उन्होंने हिंट किया, उस हिंट के लिए नया इन्हें ग्रेटेस्ट लिखा है। एक्चुअली मैंने ग्रेटेस्ट नहीं चाहिए, है ना, और सबसे बड़ा नंबर होगा ये 999 वाला, तो कैसे निकलता है, विच इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर 13 18 21 एंड 28। पहले तो नंबर्स देखो, 13 18 21 एंड 28, है ना, ये नंबर्स हैं। आपको निकालना है इनका एलसीएम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर, सबको पढ़ा है, पता है बड़ा नंबर कब आता है, जब आप एलसीएम निकालो, एचसीएफ से तो छोटा नंबर आता है ना। वो उसे ग्रेटेस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो द ओनली वो होता है, कॉमन फैक्टर होता है, मतलब सिर्फ जो कॉमन वाले होते हैं उसमें बोलते हैं, उसमें हाईएस्ट बोला जाता है। बाकी सबसे बड़ी वैल्यू कब आती है, जब हम एलसीएम ले। तो आप ध्यान रखना, अगर डायरेक्टली लिखा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ द नंबर्स, तो तब तो एचसीएफ निकालोगे। बट अगर लिखा है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ऑफ 5 डिजिट, ऑफ 3 डिजिट, तो इस केस में आप एलसीएम निकालते हो। यही एक एक्सेप्शन है गाइस, जो बहुत गलतियां करवा देता है ना। तो इसका एलसीएम फटाफट से सब लोग निकाल लेते हैं। अब मैं इतने बड़े नंबर्स का एलसीएम निकालने जाऊंगा तो बहुत इंटू करने में दिक्कत आएगी, तो मैं फटाफट से आपको निकाल के दिखाता हूं। तो एलसीएम ऑफ व्हाट, 13 एंड 8। सुनो, इसका एलसीएम जो आपका निकल के आएगा गाइस, वो आपका आएगा 3276 आ रहा है। जी हाँ, सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 3276। अब ये तो 4 डिजिट में आ गया, बड़ी अच्छी बात हो गई। अब हमने करना क्या होता है, आमतौर पर जब हमने निकाला ना 4 डिजिट वाला, जो भी हमारा एलसीएम आता है हम उसको इसे डिवाइड दे देते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसे काट देते हैं। बट इतना मेहनत क्यों करोगे, ये जो है देख के पता चला, जब मैं 3 से इंटू करूंगा तभी ये 9000 कुछ पे पहुंच जाएगा, मतलब ये यहां पहुंच जाएगा। इसको 3 से इंटू करोगे, आप इसको 300 इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9828। जी हाँ, समझ गए, आपका आंसर इंटू करने से आ जाएगा 9828। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मार्क लगा लो भैया। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लिखा है लार्ज ग्रेटेस्ट और निकालना है लीस्ट,
है ना। ये ट्रिक कैसे पता चलेगी, जब भी उसके आगे लिखा हो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 3 डिजिट, डिजिट स्पेसिफाई कर दे, तो उस डिजिट तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स का जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए एलसीएम निकालते हैं। समझ गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3, अब यहां तो स्मॉलेस्ट है तो देख के समझ गए लीस्ट की बात हो रही है, लीस्ट मतलब एलसीएम होता है। अब ये डिमिनिश्ड बाय 3 का मतलब क्या है कि उस नंबर को 3 से जब कम किया गया तो वो इन सबसे डिविजिबल हो गया, तो पहले इन सबसे डिविजिबल नंबर निकाल लेते हैं। 21, 28, मैंने बताया था कभी भी एलसीएम के केस में पहले ही माइनस मत कर देना या प्लस मत कर देना, 3 को पहले निकाल लेना। जब इसका आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 21, 28, 36 एंड 45, फटाफट से मैं निकाल देता हूं एलसीएम ऑफ, इसकी वैल्यू गलत है, ये 21 नहीं होगा यहाँ पर, आई डोंट थिंक ये 21 होगा, ये गलत है, ये आपका 14 होगा। हाँ ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, सॉरी मैंने मिसप्रिंट देखा था, मुझे ये क्वेश्चन देखते ही याद आया, दिस इज अ मिसप्रिंट, दिस इज अ मिसप्रिंट गाइस। हाँ वैल्यू 14 होगी, ये आपकी वैल्यू है। इनका आप एलसीएम निकालोगे ना गाइस, तो वो आपका आएगा 1260। जब इसका आप एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल के देखना, सॉल्व करना। एलसीएम बेसिक कैसे निकलता है बताया ना मैंने, 21, 28, 36 और 45 को यहाँ लिखना, 21 नहीं है ये 14 है लिखना, और ऐसे करके प्रॉपर एलसीएम निकाल लेना, है ना। जब ये निकालोगे आंसर है 1260। बट क्या लिखा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पहले डिमिनिश किया गया है 3 से, तब वो इन सबसे डिविजिबल हुआ है ना। तो अगर मैं इसको 3 से बढ़ा दूं तो नंबर तक पहुंच जाएंगे, 1263 आ जाएगा। क्या वही आंसर है? जी हाँ वही आंसर है। देखो मैंने आगे ठीक भी किया था, यहाँ मैंने दिखाया भी है कि जी हाँ मिसप्रिंट है। समझ गए सब लोग कि इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, एलसीएम, एलसीएम के क्वेश्चन में आमतौर पे एलसीएम निकालने के बाद छेड़खानी की जाती है, एचसीएफ में पहले छेड़खानी की जाती है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी के 6 क्वेश्चन फटाफट से खत्म करते हैं। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ देम लीव्स अ रिमाइंडर 38 रिस्पेक्टिव। अब ये देखो सेम रिमाइंडर नहीं है, तो यहां भी एक तरीका बदल जाएगा, तीनों में अलग अलग रिमाइंडर दिया हुआ, तो आपने करना क्या है, जबकि यहाँ की लीस्ट की बात हुई है तो एलसीएम निकलना चाहिए, एलसीएम में तो छिड़कानी बाद में करते हैं, बट अगर रिमाइंडर सबका स्पेसिफिकली दिया हुआ है ना, पर्सनल दिया हुआ है सबका, तो क्यों एंड तक जाने का बवाल करोगे, पहले ही निकाल के खत्म करो ना, इजी करो इस मेथड को। मुझे पता है बहुत सारे मेथड लग रहा होगा भैया, ये भी मेथड बता दिया, वो मेथड बता दिया, लेकिन देखो इसमें करूंगा वही, देखो तुम लोगों को जो मैं बोलता आ रहा हूँ ना, करूंगा वही, छेड़खानी एंड में ही करूंगा, डोंट वरी। शुरू में सिर्फ डिफरेंस निकाल रहा हूं, अभी देखो तो सही, घबराने लगते हो पहले। 55 माइनस 38, तीनों ही केस में डिफरेंस आ रहा है 17, है ना। अब करना कुछ नहीं है, जो मैंने बोला था वही करना है। एलसीएम किसका निकलेगा, पूरे का ही निकलेगा, 35 का, 45 का और 55 का, 35, 45, 55 का ही एलसीएम निकलेगा। एंड में जब इसका एलसीएम निकाल लोगे, उससे 17 माइनस कर देना। समझ गया तरीका, जब तीनों का रिमाइंडर का रिस्पेक्टिवनेस दिया हो, तीनों का स्पेसिफिकली रिमाइंडर दिया हो, तो आपने करना मेरे मेथड से ही है कि एलसीएम में क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं फिर माइनस करते हैं, करना वही है। लेकिन इस बार क्या है, क्या माइनस करोगे यार, एलसीएम तो एक नंबर आता है, एक नंबर से तीनों तो माइनस नहीं कर पाओगे ना, तीनों रिमाइंडर तो माइनस नहीं कर पाओगे। तो ये देखना है कि तीनों नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है उनके रिमाइंडर से बचने के बाद, तीनों का डिफरेंस एक ही आएगा हमेशा, अगर ऐसे रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर दिया हो 17 आएगा। तो आपने इन तीनों का निकालना है पहले रिमाइंडर, फिर उससे 17 कर देना है माइनस, तो इन तीनों सॉरी एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम फटाफट से निकाल देता हूं मैं, 1 मिनट मेरे को लगेगा बस गाइस, एलसीएम निकाल देता हूँ। एलसीएम ऑफ व्हाट, 35 है, एलसीएम निकालना है 35 का, 45 का और आपका क्या है 55 है ना, ठीक है। इन सब का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 3465, है ना। कहाँ लिखूं यार, कहाँ गया, हाँ ये रहा 3465। देखते ही टिक मत कर देना कि भैया ये रहा, यही इसका आंसर है, सी ही इसका आंसर होगा, नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बताया, एलसीएम में से क्या करना है, 17 माइनस करना, जब 17 माइनस करोगे तो बचेगा क्या, 3448। सब लोग देख लो, इसको तरीका सीख गए कि रिमाइंडर के केस, एलसीएम के केस में हमेशा करते कहानी अंत में ही है, पहले एलसीएम निकालेंगे बेसिक सब नंबर का, फिर अंत में करेंगे। लेकिन इसमें अंत में करने का जो एक नंबर चाहिए था, वो नंबर हमने कैसे निकाला, इनके तीनों के सेपरेट डिफरेंस से निकाला। समझ गए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो स्कूल पेपर में भी आता था मेरे। 6 बेल्स कमेंस टॉलिंग टुगेदर। अब देखो 6 बेल थी, सबने ना साथ में बजना शुरू किया, पहले उनको एक बार साथ में बजा दिया गया, फिर उनके दोबारा बजने का जो इंटरवल था, एक बेल जो थी, ये बेल जो थी, ये ऐसे घूम के आती थी, दोबारा बजती थी, अपने उसमें टकराती थी, तो 2 सेकंड लगा देती थी। दूसरी बेल थी, अंदर जो घंटा टकराता था वो 4 सेकंड लगा जाता था, अगला 6 लगाता था। तो ऐसे जो डिफरेंस था इनके बजने के जो टाइम में डिफरेंस था, वो 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है ना। आपको बताना है कि एक घंटे के, सॉरी आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये कितनी बार साथ में बच जाएंगी, क्योंकि देखो ये 2, 4, 6, 8 करते करते आखिर में साथ में तो बजेंगी ना। तो पहले निकालो इनका एलसीएम, है ना, एलसीएम निकालो। क्यों लीस्ट काउंट फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं भैया हम, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है कि ये कितनी बार मैक्सिमम साथ में बजने वाली है 30 मिनट के अंदर अंदर। तो सबसे पहले हम वो एक नंबर निकालेंगे जहां पर सारी जाके जुड़ेंगी। एचसीएफ क्या निकालता है, इन सब में से कॉमन टाइमिंग निकाल के दे देगा, वो नहीं निकालना है हमें, है ना। इन सब में क्या कॉमन है हमें वो नहीं निकालना है, इन सब का सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा, आखिरी वाला कौन सा आएगा, हमें वो निकालना है। सब अंत में कहां जुड़ेंगी, तो उसके लिए हम निकालेंगे। तो इसका क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का आप जब एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 120। अब 120 सेकंड का मतलब क्या भैया, 2 मिनट होता है ना, 2 मिनट तो होता है। तो भैया ये 2 मिनट बाद फिर से साथ में बजेंगी, तो 30 मिनट में 15 बार बजनी चाहिए। जी नहीं, गलत आंसर है। क्यों, आंसर तुमने सोचा ठीक है, सब यही सोचते हैं, बट 15 इसका सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूं। क्योंकि बच्चों देखो, अब जब मैंने बेल बजाई तो पहले मैंने एक बार बजा दी,
टाइम तब शुरू हुआ है ना, तो ये 2 मिनट बाद फिर बजेगी, 2 मिनट बाद फिर बजेगी, 2 मिनट बाद फिर बजेगी, तो टोटल मिनट कितने हुए, 2 4 6 मिनट हुए, लेकिन बज कितनी बार गई, 4 बार बज गई। मतलब जितना आपका प्रॉपर बजना चाहिए ना, उससे एक एक्स्ट्रा हमेशा काउंट होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जब हमने बजाई थी वो तो टाइम में काउंट नहीं हुआ ना, उसके बाद टाइम शुरू हुआ, तो 15 + 1 यानी 16 बार ये 30 मिनट के अंदर ही बज गई। क्यों? क्योंकि पहले सेकंड में हमने एक बार बजाया था ना, वो भी तो काउंट होगा, उसके बाद ये हर 2 मिनट में बजती रहेंगी, तो तीसरे मिनट में जाके 15 हो जाएगा, तो 15 + 1 आपका आंसर आएगा 16। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो, कि एलसीएम भी क्यों निकलेगा वो भी पता चल गया, कि भैया एचसीएफ नहीं निकाल सकते, हमें इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकालना है, हमें निकालना है ये सब जाके अंत में कब साथ में बच जाएंगी, वो हमने पता कर लिया। प्लस 15 आंसर नहीं है 16 है, क्योंकि पहली बार भी तो किसी ने बजाया होगा, फर्स्ट टाइम भी तो किसी ने बजाया होगा ना इसको, वो फर्स्ट टाइम वाले को भी जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी के 3 क्वेश्चन। घबराना बिल्कुल नहीं है, यहां से क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं कहूंगा ये वाला तो आसानी है। देखो क्या लिखा है, 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5, रेशियो है 3:4:5, उनका एलसीएम है 2400, नंबर्स को मान लो 3x 4x 5x, ऐसे लेट करते हैं। एलसीएम दिया है 2400 है, इसका एलसीएम निकालो जरा, 3x 4x और 5x का एलसीएम निकालो। पहले x से जाएगा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, है ना। x से तो सब कुछ गया, 1 1 बार में 3 4 5 बच गया। अब ये तीनों ही प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स हैं, आप में कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं, तो एक बार 3 से काटेंगे, एक बार 4 से काटेंगे, एक बार 5 से काटेंगे। तुम चाहो तो 2 बार 2 से भी काट सकते हो, 4 ही आएगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 4 20 23 60, 60x आएगा। इनका एलसीएम आएगा 60x, उसकी वैल्यू क्या है, 2400 गिवन है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2400/60, यानी आपकी वैल्यू आ रही है 40। तो आपके नंबर्स क्या आ गए, 3 × 40, 4 × 40 और 5 × 40, यानी नंबर्स क्या है, 3 4 12, 4 4 16, 5 4 20। आपको इनका निकालना है HCF, निकाल लो। क्वेश्चन क्या था, देयर HCF इज व्हाट, निकाल लो। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिंपल 40 आना है, दिख रहा है यार, 40 के फैक्टर्स हैं सारे के सारे, लीस्ट कॉमन फैक्टर 40 आएगा, खत्म हो गई कहानी। सिंपल था क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। रेशियो दिया हुआ था हमें, हमने उसको पहले एक्स में कन्वर्ट किया, उनका एलसीएम दिया हुआ था, एलसीएम निकाल लिया, एक ही कॉमन तो फैक्टर है, एक्स कॉमन है, तो हमने 60x निकाल के बराबर कर दिया, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर 3। ठीक है, आसान क्वेश्चन है भैया, एलसीएम निकाल देंगे, रिमाइंडर 3 के 3 जोड़ देंगे। बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब ये वही 7 वाले क्वेश्चन की तरह है, कि 9 का फैक्टर होना चाहिए, उसमें कहा था 7 का मल्टीपल होना चाहिए, इसमें क्या बोल रहा है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होगा तभी तो रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी कराया उसके जैसा ही है, इसमें क्या बोल रहा है लेकिन कि भैया 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलो पहले नॉर्मल तरीके से हम करते हैं, वो करते हैं। लीस्ट मतलब एलसीएम होता है, एलसीएम किसका किसका, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का, है ना, यही होता है, निकाल लो। इनका एलसीएम नहीं आना है, फटाफट से मैं निकालता हूँ, 5 6 7 और 8 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा। मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, आप इस तरीके से मत करना, मैं बहुत रफली कर रहा हूँ। 1 2 3 जा 7, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा और 3 और 7 तो आपस में आते नहीं, तो 3 और 7 एक और आ जाएंगे, तो 5 2 जा 10, 3 7 जा 21, 21 जा 42, 42 जा 84, इसका आएगा 840। ये आपका आ रहा 840, है ना। लेकिन अब बोला लीव्स रिमाइंडर 3, मतलब 3 जोड़ोगे, लेकिन जब मैं देखूं कि इन्हें मैं जोड़ के क्या आ रहा है 843, बट जब मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो नहीं कट रहे हैं, पूरी तरह से नहीं कट रहे हैं। तो कैसे करना पड़ेगा, सेम तरीका मैंने क्या सिखाया था, मान लो 840k+3 मल्टीपल बनाने के लिए। अब इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं 800, कौन सा नंबर इससे जस्ट पहले मल्टीपल होता है, हमें वो देखना पड़ेगा, 1 सेकंड इसमें लग जाता है। वैसे तो पता है सिंपल, इसको नहीं भी डिवाइड करो, एक बार बताओ, चलो जब 840+3 तो नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर मैं k को 2 ले लूं, है ना, 2 ले लूं, आसान ना करो, मुश्किल में कर लो, चलो 840 इंटू 2 क्या होता है, 1680 होता है। अब 1680 में जब मैं 3 जोड़ूंगा ना, तो हो जाएगा 1683, जब इसको 9 से डिवाइड दोगे प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। समझ लो मतलब क्या है, k की वैल्यू 2 डालो, तो क्या आएगा ये 840 इंटू 2 प्लस 3, यानी क्या आया 1683। तो ये वो नंबर है जो कि इनके एलसीएम वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 रिमाइंडर वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 9 से डिवाइड हो जाए इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 16 एंड 83। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया जब वो 7 का मल्टीपल था, जब हमारा क्या आया था 90k+4 आया था, है ना। तब आप चाहते तो यहां पर सीधे सीधे 4 से इंटू करते, 9 4 जा क्या होता 36 होता, तो 364 आपका जो भी आपका आंसर आया था वो आपका आ जाता। पीछे वाले क्वेश्चन में देख लेना, उस तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहो तो इसको ब्रेक करके आसान भी कर सकते हो, जरूरत नहीं होती है वैसे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 683 सही है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 495। इसको करने का बहुत तरीका है गूगल पे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उससे करना आसान यही है। लेंदी दोनों तरीके हैं, जो मैं बता रहा हूं वो भी थोड़ा सा लेंदी है, और जो लोग वो बताते हैं वो बहुत लेंदी है, बट इससे करना। तो क्या लिखा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 495, एलसीएम है आपका 495, एचसीएफ आपका गिवन है 5 है, और उनमें दोनों नंबर्स का सम, नंबर्स को एक्स और वाई मान लो, क्या दिया है, उनका सम है 100, है ना। तो x की वैल्यू को मैं निकालूं तो क्या आएगी, 100 माइनस वाई, मतलब एक नंबर की वैल्यू क्या आएगी, ये सही है, दो नंबर 100 है, दोनों का समय 100 है ना, इनका एक नंबर एक वैल्यू की नंबर ही आ गई। अब मुझे बताओ, सबको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही इनके एलसीएम और एक्ससीएफ का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले तो 495 इंटू 5 कर लो, फटाफट से पहले मैं आपको लिख देता हूं, 495 इंटू 5, ये आपका आएगा
2475, ठीक है, ये आपका आ गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2475 की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक्स वाई के बराबर होगी, है ना। अब आपको पता है कि आपके एक्स की वैल्यू क्या है? 100 माइनस वाई। तो 2475 इज इक्वल टू 100 माइनस वाई इंटू में वाई कर दो। इसको आप जब सॉल्व करोगे आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखना, ध्यान रखना, वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है। तो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, आपको पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा 2475 इज इक्वल टू 100 वाई माइनस में वाई स्क्वायर। अब आप सब कुछ को इस तरफ ले, क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 100 वाई प्लस 2475 इज इक्वल टू 0। इसका मिड टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी? वाई की आ जाएगी। वाई की आ जाएगी तो कैसे निकालोगे? एक्स की। यहां प्लॉट करोगे इस इक्वेशन में, आपको एक्स की भी मिल जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू एक बार मिल गई तो उनका डिफरेंस ही पूछ रहा है। खत्म, क्वेश्चन सिंपल था। ध्यान रखना, जब आप लोग इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो वैल्यू एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगी, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को ही लेके चलना, क्योंकि नंबर जो है नॉर्मल नंबर्स की बात हो रही है, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू की बात नहीं हो रही है। एचसीएफ का पेपर है, ठीक है, कर लोगे, सिंपल है। मिड टर्म सबको आता है, तो इसका डिफरेंस आएगा नंबर्स का, वो आएगा 10। आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे गाइस। यहां तक आ गए हो तो एक कमेंट भी लीव कर जाना गाइस, एक कमेंट कर जाना, भैया नाइस सीरीज, भैया ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, भैया ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, भैया अच्छा लगा, भैया समझ में आया, भैया अगला ये कराओ, वो कराओ। कमेंट जरूर करना यार। यहां तक आए हो तो मुझे थोड़ा इंटरेक्शन दिखाओ, मुझे भी कुछ बताओ कि भैया हम कर रहे हैं, आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, आपको देखने वाले हैं, आपको सुनने वाले हैं, तो प्लीज गाइस मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना यार। एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, फ्री है, बट उससे मुझे बहुत फायदा हो जाएगा। थोड़ा मेरे फायदे के लिए काम करो, मैं आपके फायदे के लिए कर ही रहा हूँ। क्या लिखा है? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8। दो नंबर का एचसीएफ 8 है, मतलब मान लो दो नंबर एक्स और वाई है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 8 है ना। कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन नहीं, कॉमन फैक्टर है 8। एचसीएफ क्या है? 8 है। क्या बोल रहे हैं? क्या इनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता? क्या इनका एलसीएम नहीं हो सकता? तो सीधी बात है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों के दोनों क्या है एक्चुअली में? इन्हीं नंबर्स के मल्टीपल्स हैं, इन्हीं नंबर्स के वो है फैक्टर्स हैं। तो ये आपस में भी तो मल्टीप्लाई डिवाइड डिविजिबल होने चाहिए ना, डिविजिबल होने चाहिए। तो आप सीधे चेक कर लो कि 8 जो है इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है। 8 3 24 डिविजिबल है, 8 5 48, 8 7 56 डिविजिबल है, 8 6 48, 8 60 से डिविजिबल नहीं है, डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है, पॉइंट में आएगा आंसर। तो मतलब इसका एलसीएम कभी भी 60 नहीं हो सकता, इन दो नंबरों का एलसीएम। समझ गए इस बात को बच्चों? आपका आंसर यही होगा। आज की वीडियो खत्म हुई। एक बार सुनते जाओ, जाते हैं इस पहले एक बार सुनते जाओ। नेक्स्ट वीडियो मैंने तैयार कर लिया, वो किस पे आ गया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। ये कौन है? ये थर्ड चैप्टर है हमारा क्वांट्स की। पूरी आपका जो सिलेबस, जो मैं 13 चैप्टर का सिलेबस कराना, जिसमें आपको 10 करने हैं। मैंने बताया सब बच्चों को 13 चैप्टर का सिलेबस है, जिसमें से कोई 10 कर लो, पेपर आराम से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं, आप छोड़ देना, बाकी आपको आते भी होंगे। आप सबसे इजीएस्ट 10 चुन लो, ठीक है। 13 टोटल चैप्टर्स होते हैं, तो ये मैंने आपका स्टार्ट करा दिया है। इसको मैं करा दूंगा कल या परसों आ जाएगा इसका वीडियो। आज हमने एचसीएफ एलसीएम का बेसिक फॉर्मूला भी देखा और हमने उनके क्वेश्चंस भी कर लिए, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। जिसको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, सारे फ्रेंड्स को वीडियो भेजो कि जी हाँ भैया क्वांट्स करा रहे हैं, आ जाओ सीईटी की तैयारी करते हैं। जिस भी एंट्रेंस के लिए आप पढ़ रहे हो, आपको क्वांट्स बहुत काम आएगी, तो सब लोग वीडियो को लाइक करना, सब में शेयर करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई नई अपडेट आएगी तो आपको जरूर बताऊंगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।